तो अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं भगवान ही बनाते हैं, वही खत्म कर। जैसे आपने खाना खाया, ग्लूकोज है ना, बॉडी में स्टार्च गया, स्टार्च पॉलीमर है, वो हाइड्रोलाइज होगा तो ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज अपने आप टूट के CO2 प्लस पानी में निकल गया, बॉडी से हमारे निकल गया। अब उसने कहा कि ये भगवान ने किया है, अपने आप हुआ है, हम न बना सकते हैं ना इसको बिगाड़ सकते हैं। कुछ दैवीय शक्तियां, वाइटल फोर्सेस हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाती हैं, उनको बिगाड़ देती हैं। और ये कॉन्सेप्ट किसका था? बर्जिलियस का, वाइटल फोर्स थ्योरी। बट ये थ्योरी को फेल कर दिया था एक साइंटिस्ट ने, वोहलर। नाम सुना है वोहलर का? वोहलर, इन्होंने सबसे पहले सिंथेसाइज कर दिया। देखो ये कंपाउंड का नाम है अमोनियम साइनेट। क्या नाम है इसका? अमोनियम साइनेट। इसको जब लैब में हीट करोगे तो बन जाता है यूरिया। यूरिया क्या है? NH2CO NH2। तो इन्होंने सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया जिसका नाम क्या था? यूरिया था। इसके बाद एक बात समझ में आया कि नहीं, ये तो एक गलत धारणा है कि वाइटल फोर्स से भगवान बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। जब वोहलर ने सिंथेसाइज कर दिया तो फिर एक से एक साइंटिस्ट आने लगे, मीथेन बनाए, इथेन बनाए। फिर आज के डेट में हमारे पास कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन है? 2 मिलियन से ज़्यादा, और ज़्यादा ही बन, हर दिन कुछ ना कुछ नया बनता जाता है। सो वी हैव अ लाइब्रेरी। मतलब अब हम ये भी नहीं कर सकते कि इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम याद कर पाएंगे। 2 4 10 5 बहुत मेहनत करते 100 मॉलिक्यूल याद रखते, बट नाउ डेज दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड एवरी डे न्यू मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइजिंग। लेबोरेटरी में जो रिसर्च हो रहे हैं हर दिन वो क्या कर रहे हैं? रिसर्चर्स एक नया मॉलिक्यूल ढूंढते हैं। तो अब हमारे पास आ गया कि अब इन मॉलिक्यूल को हम याद रखने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की जरूरत है, जिससे क्या पता चलेगा किस मॉलिक्यूल को किसके अकॉर्डिंग। जैसे पीरियोडिक टेबल सबने पढ़ा, जो एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी है, ऑर्गेनिक में वैसे ही कुछ क्लासिफाई किया गया है कि अगर मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है उनके रिएक्शन एक जैसे होंगे, अनसैचुरेटेड है तो एक जैसे होंगे, साइक्लिक है तो एक जैसा होगा, एसाइक्लिक है तो एक जैसा होगा, एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है, होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइकिल है। सो टोटल क्लासिफिकेशन जो है वही अब हम लोग करने वाले हैं। सो क्लासिफिकेशन में क्या क्या आएगा? सबसे पहले 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक होता है साइक्लिक और दूसरा क्या होता है? एसाइक्लिक। ठीक है। सो इन्होंने क्लासिफाई किया एसाइक्लिक कंपाउंड, या इसी को ओपन चेन नाम भी दिया जाता है। ठीक है, एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है। और दूसरा जो बताया वो क्या बताया? साइक्लिक कंपाउंड्स। अब देखो साइक्लिक कंपाउंड अलग हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स अलग हैं। दोनों के प्रॉपर्टीज भी किसी हद तक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होंगी, और हम सारी प्रॉपर्टी को 1 बाय 1 अभी डिस्कस कर दे रहे हैं। ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड, ये हो गया एसाइक्लिक कंपाउंड। अब अगर हम एसाइक्लिक कंपाउंड में चलें तो हमारे पास एसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं 2 टाइप के हैं। एक ऐसा जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड, ओनली सिग्मा बॉन्ड। और एक होगा जिसमें पाई बॉन्ड भी होगा, सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। तो अब ये 2 क्लास में चला आया। पहला क्लास क्या हो गया? सैचुरेटेड का। ठीक है। और दूसरा किस में चलाएगा? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब जो सैचुरेटेड वाले हैं इनमें क्या है? दे हैव ओनली सिग्मा बॉन्ड, इनके पास पाई बॉन्ड होता ही नहीं है। और जो अनसैचुरेटेड इनके पास क्या होगा? पाई बॉन्ड भी होगा और सिग्मा बॉन्ड भी होगा। ठीक है। सो दे हैव ओनली पाई बॉन्ड, इनके पास सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड, सॉरी ओनली सिग्मा बॉन्ड ना, दे हैव ओनली सिग्मा बॉन्ड, इनके पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। इनके पास क्या है? दे हैव सिग्मा प्लस पाई, दोनों है। अब कितना पाई है उसके बेसिस पे 2 टाइप के अलग हैं। अब इनके खानदान में क्या आते हैं? एल्केन्स। इनके परिवार में कौन है? एल्केन्स। और एल्केन के जनरल फार्मूला क्या होते हैं? CnH2n+2। ये आपका एल्केन का जनरल फार्मूला है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल क्या प्रेजेंट हो? सिग्मा बॉन्ड, दे आर नोन है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक। तो अब सैचुरेटेड जो आएंगे देखा जाएगा कौन कौन सैचुरेटेड है ना। उसके बाद दूसरा क्या आ गया? अनसैचुरेटेड। अब इसमें देखो, इसमें कहानी है। अगर केवल एक पाई बॉन्ड हो, क्या हो? ओनली 1 पाई बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें क्या है? 2 पाई बॉन्ड, जिसमें 2 पाई बॉन्ड हो जाए।
2 पाई बॉन्ड। अब देखो 2 पाई बॉन्ड वाले की क्लास अलग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना। दो पाई बॉन्ड वाले क्या हो जाएंगे, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दे है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, एल्काइन। तो ये हमारा क्लास हो गया एल्काइन का, और ये हमारा क्लास किसका हो गया, एल्कीन का। एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2, ठीक है, -2 हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ए साइक्लिक या ओपन चेन। इनमें कोई भी चेन बंद नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा। एल्केन होंगे जनरल फार्मूला ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, एल्कीन होगा तो ये बनेगा, है ना, एल्काइन होगा तो ये बनेगा। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है, बना लो, फार्मूला पूरा बना लो। इसके बाद क्या करेंगे, साइक्लिक। हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, साइक्लिक वाले। देखो साइक्लिक वालों में क्या होगा, इनसे एकदम अलग होगा, साइक्लिक के रिएक्शंस भी अलग होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। अब साइक्लिक में 2 टाइप के भी आएंगे। अब साइक्लिक में जैसे देखो, साइकिल बनाने के लिए 2 टाइप के होते हैं। अगर सब रिंग जो बना है, जो साइक्लिक रिंग बना एक ही एटम से बना तो होमोसाइक्लिक, अलग अलग एटम से बना तो हेट्रोसाइकिल, ठीक है ना। सो पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब है, इनमें जो आपका कार्बन के अलावा हो, चाहे मान लो ऑक्सीजन से बना हो, नाइट्रोजन से बना हो, कुछ भी हो, रिंग फॉर्मिंग एटम सब क्या होगा, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। जैसे ये बना दिए हम, इसमें सारे रिंग किससे बने, कार्बन कार्बन से, है ना। और अगर हम ये बना दिए तो एक बीच में क्या लगा दिए, नाइट्रोजन, तो ये क्या हो गया, हेट्रोसाइकिल। जब रिंग फॉर्मेशन में एक से अधिक एटम इन्वॉल्व होंगे तो हेट्रोसाइकिल, एक ही टाइप के होंगे तो होमोसाइकिल। अब होमोसाइक्लिक में भी क्या है, 2 टाइप के हैं। एक को बोलेंगे हम एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का मतलब होता है एलिफैटिक साइक्लिक, ठीक है। और दूसरा होता है एरोमेटिक साइक्लिक, एरोमेटिक साइक्लिक। सिमिलरली ये भी होता है एलिसाइक्लिक, और दूसरा क्या होगा, एरोमेटिक साइक्लिक।
तो अब इन दोनों को हमें देखना है, इन दोनों को भी क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, कि एलिफैटिक कंपाउंड का क्या मीनिंग है और एरोमेटिक कंपाउंड का। अगर हम किसी को बोलते हैं एलिफैटिक, क्या एलिसाइक्लिक मतलब एलिफैटिक साइक्लिक, और दूसरा है एरोमेटिक साइक्लिक, है ना। तो अब इन दोनों को भी हमें देखना है क्या है एक्चुअली इस टर्म का मतलब क्या है, एलिफैटिक साइक्लिक का क्या मीनिंग होता है, एरोमेटिक साइक्लिक क्या मतलब होता है, एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पहचानेंगे, है ना, एलिफैटिक कंपाउंड कैसे पहचानेंगे। तो वन बाय वन आते हैं, पहले इसको बनाया जाए। जो एलिफैटिक हैं, ठीक है ना, जैसे कोई एलिफैटिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड अगर तुम्हें पहचानना हो तो एक नॉर्मल तुम टेस्ट कर सकते हो ऐसे जला के और सूंघ के। सूंघों का जो एरोमेटिक होगा ना उनका बहुत अच्छा महक होता है, खुशबू, और जो एलिफैटिक वो महकते नहीं है। जलाने पे कभी कपूर जलते हुए देखे हो, कपूर, उसमें जो धुआं निकलता है उसको हम लोग सूटी फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि दे बर्न विथ सूटी फ्लेम। एलिफैटिक होगा तो नॉर्मल जलेगा, कोई सूटी फ्लेम नहीं, जैसे लकड़ी जलता है धुआं निकलता है वो वाला धुआं अलग होता है। बट ये तुम कभी नेपथलीन बॉल जला के देखो, कपूर जला के, उसका धुआं अलग होता है, उसमें काले काले कार्बन के थ्रेड उड़ते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्बन सूट, ठीक है ना। अब हम जब यहाँ आएंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को ही बताना है मेरे लिए मुझे, कि इसको मैं पहले बताने जा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। एलिफैटिक और एसाइक्लिक में, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी, दिखाते हैं कैसे, और ये अनसैचुरेटेड। तो अगर मान लो हमने मोर स्पेसिफाई कर दिया इसको, अब इस कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे, एलिसाइक्लिक सैचुरेटेड, और होमो में है ये, है ना। इस कंपाउंड को क्या नाम दोगे, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, है ना। ये क्या हुआ, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, और ये क्या हुआ, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में भी मैं नहीं आया हूँ। एरोमेटिक में बेंजीन जो है ये एरोमेटिक, अब एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक के अपने ही गुण होते हैं। ये कंपाउंड क्या है, ये वाला देखो, ये क्या है, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, हुआ कि नहीं हुआ, ये एरोमेटिक है, ये सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, है ना। अब जरा इधर वाले में आ जाओ, यही करना जरा इस वाले में, देखो हेटेरोसाइकिल में आ गए हम। यहां भी क्या होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ध्यान देना। अगर हम इसमें आ जाएं, हमने एक कंपाउंड ये बना दिया ये, और दूसरा कंपाउंड ने बना दिया ये, तो इसका क्या नाम है, सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल, है ना, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइकिल, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइकिल, और ये अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइकिल है, हुआ कि नहीं हुआ। और अगर हम ये बना दें यहीं पे, ये हो गया एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल, ठीक है। ये पिरिडीन क्या हो गया, ये पायरोल था, ये पिरिडीन है, ये है पिरिडीन। पिरिडीन क्या हो गया, एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल। ये पायरोल, इसका नाम क्या है, पायरोल। पायरोल क्या हो गया, एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल। ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड एलिसाइकिल हेटेरोसाइकिल, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइकिल। तो एकदम क्लियर कट हो गया ना क्लासिफिकेशन में। अब बस हमें जानना है कि सर एरोमेटिक हम कैसे पहचानेंगे कि एरोमेटिक कौन है। एलिफैटिक तो दिख रहे हैं, बट एरोमेटिक में कुछ अलग ही क्लास है, तो इनकी क्लास को मैं वन बाय वन अभी पूरा बताऊंगा। अब मैं इसको एक जगह कर दे रहा हूँ सारा, केवल 4 एंड नहीं है, और भी बहुत सारे रूल हैं उसमें। ये होल क्लासिफिकेशन एट अ टाइम हो गया। जैसे ये है वैसे ये, इसके बीच में एक लाइन खींच दो ताकि डिवाइड करके बता सके कि होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइकिल एक साइड है। तो ये होमोसाइक्लिक में पूरा क्लास और वो हेटेरोसाइकिल में पूरा क्लास, है ना। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है। हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या करते हैं, याद करते हैं। अब हमें सबसे पहले सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आया है, उसको कैसे पता करेंगे। एल्कीन है कि अल्काइन है, ये कैसे पता करेंगे।
फिर एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है ये कैसे पता करेंगे, सब 1 बाय 1 पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। ये पहले कर लीजिए आप लोग। इसका पूरा क्वेश्चन बैंक है अपने पास, ठीक है, अभी प्रोवाइड करता हूँ। बस पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करते करते इतना क्वेश्चन हो जाए कि कोई क्वेश्चन जब एग्जाम में बैठो तो लगे कि ये सब देखा देखा है। ऐसे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर, इतने हैं अपने पास, इतने सफिशिएंट क्वेश्चन है, पूरा भरा हुआ। देखो तीसरा वाला जो रेक है वो पूरा उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो अगर आप पढ़ोगे तो मैं आपको बुक दूंगा, आप बैठ के पढ़ो, ठीक है। मेरा एम ये है कि जब तुम पढ़ो तो फिर मार्क आए, है कि नहीं। चले आगे बढ़ें। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को कैसे डिफरेंशिएट करें भाई। एल्केन है कि एल्कीन है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड में। तो लिखो डिफरेंशिएशन बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो हम लोग एक टेस्ट करेंगे, टेस्ट का नाम क्या है, अनसैचुरेशन टेस्ट। इसके बारे में पढ़ा है, प्रैक्टिकल्स में कराया जाता है। जब स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे तो प्रैक्टिकल जब होगा ना तो ये टेस्ट करना होता है, क्योंकि ये बेसिक टेस्ट है। इससे पता चलता है कि जो हमें कंपाउंड दिएगा अननोन कंपाउंड, उस अननोन कंपाउंड में क्या है ना, वो अननोन कंपाउंड कैसा है, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम अनसैचुरेशन टेस्ट करेंगे। और अनसैचुरेशन टेस्ट 2 मेथड से किए जाते हैं। एक का नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। एक का नाम क्या है, फर्स्ट वन इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और दूसरे का क्या नाम है, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट हो गया और ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो गया। अब सबसे पहले तो हमें रिएजेंट पता हो, ब्रोमीन वाटर में तो ब्रोमीन वाटर ही है, खुद ही रिएजेंट है। इसका जो कलर होता है कैसा होता है, ब्राउनिश रेड कलर का। या आपका जैसे सोल्यूशन में डाला जाएगा पूरा सोल्यूशन कैसा रहेगा, ब्राउनिश रेड। और इसका जो रिएजेंट है वो है डाइल्यूट एंड कोल्ड कैमेनोफोर। डाइल्यूट एंड कोल्ड कैमेनोफोर, इसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर। तो दोनों कलरफुल कंपाउंड हैं, है ना। जो दोनों हमारे रिएजेंट है वो कैसे हैं, कलरफुल हैं। और 1 बाय 1 दोनों पढ़ेंगे। एक जेई का क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसका कलर किस वजह से है। तो कलर जो इसका है, रीजन फॉर कलर, रीजन फॉर कलर अभी बना कर पूरा दिखाऊंगा। इसका जो कलर है किसी को पता है, यहाँ पाई स्टार से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, फ्रॉम पाई स्टार टू सिग्मा स्टार। अभी एमओटी बना के दिखाऊंगा। और या तो दूसरा एक ऑप्शन और होगा होमो, इसको क्या बोलते हैं, होमो, इसको क्या बोलते हैं, लूमो। होमो का मतलब क्या था, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, मतलब भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और लूमो का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी ड्रॉ करने जा रहा हूं इसको, तो उसी समझ में आएगा। और ये जे एडवांस में क्वेश्चन आया था कि आयोडीन का कलर होता है वायलेट, तो हेलोजन जितने भी उनका कलर इसी वजह से होता है, चाहे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन, देयर कलर ओनली डिपेंड अपॉन दीज ट्रांजिशंस। 1 बाय 1 पूरे ट्रांजिशन में हम लोग करेंगे। बना ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और ये बेयर सेंड भी, इसका भी लिख देना, इसका कलर कहाँ से आया। तो इसका जो पिंक कलर आता है, रीजन इसका क्या है, LMCT, चार्ज ट्रांसफर है ये, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। LMCT का मतलब लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। दोनों को एक्सप्लेन करता हूं, कलर कैसे कैसे आया, 1 बाय 1, ठीक है, बन गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर, है ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या है, पहले हमें तो ये पता लगाना कि इसका ब्राउन रेड कलर कैसे आया। बनाया जाए कि इससे पता चल गया, याद रहेगा।
इसका डायग्राम बना के दिखाया जाए, बना दिया जाए। देखो हाँ MOT आएगा, वहाँ बता दूंगा, मॉलिक्यूलर वेट थ्योरी जब पढ़ाएंगे वहाँ बता देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। मान लो कि आप लैब में गए, आपके सर ने कहा बेटा जाओ वहाँ अंदर एक टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड रखा है, एल्कीन है, लेते आओ, ठीक है ना, उसमें एल्कीन है, लेते आओ। अब तुम गए और 2 टेस्ट ट्यूब में लिक्विड भर के रखा है और नाम लिखा है इन्हें किस पे एल्कीन है ना। अब तुम्हें कैसे पता होगा कौन एल्कीन है कौन एल्केन है, कलरलेस तो दोनों होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ले आएंगे, रिएजेंट डालेंगे। हमारे पास कौन सा रिएजेंट है, ब्रोमीन वाटर भी है, ब्रोमीन वाटर डाला। अब अगर हम मान लो कि ये A था, ये A था और ये क्या था B, और हमें नहीं पता, हमने A वाले में ब्रोमीन वाटर डाला और फिर सेम काम क्या करेंगे हम लोग B वाले में भी डालेंगे, है ना, Br2 प्लस वाटर, ये हमारा B कंपाउंड है। अगर ये कलरलेस हो गया, अगर ये कलरलेस हो गया और इसमें क्या होगा, ब्राउन रेड कलर अपीयर है, नहीं गायब हुआ, ब्राउन रेड नॉट अप डिसअपीयर, डिसअपीयर नहीं हुआ का मतलब क्या हुआ, वो कलर अभी जिंदा है। तो ये कलर किसका था, ब्रोमीन वाटर का था, वो था अभी है, कोई रिएक्शन हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये कैसा था, सैचुरेटेड वाला था। सैचुरेटेड कंपाउंड ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट नहीं करते, और जो कलरलेस कर दिया मतलब दोनों के बीच में कुछ तो हुआ होगा, तो कैसा हो गया, कलरलेस। तो ये कैसा है, अनसैचुरेटेड। तो सिंपल सा क्या हो गया कि अगर कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा तो ब्रोमीन वाटर के कलर को खा जाएगा, है ना, और अगर सैचुरेटेड होगा तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब रिएक्शन कैसे होता है, मैं रिएक्शन भी लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये हमारा एल्कीन होता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें हम क्या डालते हैं, ब्रोमीन वाटर। तो जब इस पर ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो रिएक्शन प्रोडक्ट ये बन जाता है, ब्रोमीन वाटर में एक कार्बन पे आकर ब्रोमीन जुड़ जाता है, दूसरे पे OH जुड़ जाता है और HBr निकल के चला जाएगा बाहर। दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। पाई बॉन्ड टूट के उस पर ब्रोमीन जाके जुड़ जाता है, और अनसैचुरेटेड में पाई बॉन्ड था ही नहीं, तो ब्रोमीन जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तो कोई रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। सो अगर इस वाले केस में हम रिएक्शन कराए होते तो यहाँ वाटर डाल के, तो क्या होता, नो रिएक्शन। तो रिएक्शन हुआ ही नहीं, तो ब्रोमीन जैसे था वैसे पड़ा रहेगा और आपको कलर अपीयर होता रहेगा। दिस इज कॉल्ड ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट बहुत आसान है, बस हमें पता हो कलर क्या है, कलर रह गया कि कलर चला गया। अगर कलर रह गया इट मीन्स सैचुरेटेड, मतलब रिएक्शन हुआ ही नहीं ना, कुछ होगा तभी ना कोई चेंजेज आएंगे, कोई चेंजेज नहीं है मतलब नथिंग हैपनिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। सिंपल सी बात यही है। इतनी बात समझ में आई सबको? भले कहा जाता है कि ये बेसिक ऑर्गेनिक है, बट एक्चुअली दिस इज अ वेरी, मतलब बोल सकते हो बहुत तगड़ी ऑर्गेनिक है। आपको इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ये तो फर्स्ट हो गया ब्रोमीन वाटर टेस्ट। दूसरा क्या है, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट का रिएक्शन आप पढ़ोगे एल्कीन चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आएगा वो, ठीक है। शुरू करा जाए। दूसरा है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट तो जब हमें पता है डाइल्यूट एंड कोल्ड क्या, मैंने सेम चीज यहाँ भी होगा, जो पीछे हुआ है वही एकदम सेम होगा। टेस्ट ट्यूब हमारे पास 2 होगा और दोनों में हमें नहीं पता कि क्या है, एक A है दूसरा B है। डालना इसमें बस रिएजेंट बदल देना। इसमें रिएजेंट क्या डालना है, देखो 2 रिएजेंट होते हैं, एक हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड केमिनोफोर भी होता है, वो खतरनाक चीज़ है, वो कभी नहीं डाल सकते हैं। क्या डालेंगे हम लोग, डाइल्यूट और कोल्ड केमिनोफोर। ठंडा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी सेम चीज़, और डाइल्यूट एंड कोल्ड होगा तभी क्या माना जाएगा, बेयर्स रिएजेंट। अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो बेयर्स रिएजेंट वो नहीं है।
कलरलेस हो जाए, कलरलेस हो गया तो अनसैचुरेटेड, और यहाँ पे क्या होगा, पिंक कलर रह जाएगा, नॉट डिसअपियर। नहीं डिसअपियर हुआ मतलब कि रिटेन कर गया। तो अब इसमें भी रिएक्शन हुआ होगा ना, कोई तो रिएक्शन हुआ होगा। देखो क्या रिएक्शन हुआ था। कभी एल्कीन चैप्टर पढ़े हो, याद है? डाई हाइड्रोक्सिलेशन कराते हैं हम लोग। एल्कोहल चैप्टर में नहीं याद होगा तुम लोगों को, ये बन जाता है कंपाउंड, ठीक है। और इसमें रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिएक्शन पाई बॉन्ड पे होता है, इसमें क्या है, केवल सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड पे KMnO4 रिएक्शन नहीं करेगा। नथिंग विल हैपन, एंड नथिंग विल हैपन इट्स मीन्स कलर अपीयर रहेगा, कलर गायब नहीं होगा। सो हमें पता चल गया कौन सैचुरेटेड और कौन अनसैचुरेटेड है। तो दिस इज द बेसिक टेस्ट ऑफ सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। लिख लो। Bayer's reagent test and bromine water test. हो गया? समझ में आया? क्लियर है सबको? अब हमें क्या करना है, हमें ये तो पता चल गया कि या एल्केन होगा या एल्कीन या एल्काइन होगा। अब हमें ये नहीं पता कि एल्काइन है कि एल्कीन है। अनसैचुरेटेड तो दोनों है। अब एल्कीन एल्काइन को क्या KMnO4 से डिफरेंशिएट कर पाएंगे? ना। ब्रोमीन वाटर से? नहीं, क्योंकि एल्कीन एल्काइन दोनों को डिकलराइज करेंगे। अब हमारा नया एक टेंशन चालू हो गया है ना, कि उसको कैसे करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। भाई टर्मिनल एल्काइन देखो, दो टाइप के एल्काइन, एक सेंट्रल और एक टर्मिनल। सेंट्रल का मतलब जब डबल बॉन्ड कहाँ आ जाए, बीच में। अगर मान लो कोई एल्काइन ऐसा है C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये टर्मिनल एल्काइन हुआ लास्ट में। और अगर कोई एल्काइन ऐसा हुआ C ट्रिपल बॉन्ड CH नहीं है टर्मिनल पे ना, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एल्काइन। तो ये हमारा है टर्मिनल एल्काइन। हम टर्मिनल एल्काइन का तो टेस्ट है, हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, बट सेंट्रल एल्काइन का यहाँ कोई टेस्ट नहीं है। वो ड्यूरिंग रिएक्शन मैक्सिमम ओजोनलिसिस से पता चलता है, ठीक है ना, तो वहाँ पढ़ाएंगे इसको। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल। तो टर्मिनल वाला तो हम लोग अभी कर लें कि टर्मिनल एल्काइन और सेंट्रल एल्काइन में क्या डिफरेंशिएशन है, ठीक है। सो हम इसके टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, हम इसका टेस्ट आराम से कर सकते हैं, बट इसका टेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है, जो एसिडिक प्रोटॉन है ना, टर्मिनल प्रोटॉन, दिस इज एसिडिक। तो टर्मिनल एल्काइन का जो प्रोटॉन है वो एसिडिक होता है। इन टर्मिनल एल्काइन ये वाला जो बॉन्ड का है ना, दिस CH, प्रोटॉन इज एसिडिक, प्रोटॉन इज एसिडिक। अब इसके एसिडिक नेचर की वजह से हमें दो टेस्ट करने मिल जाएंगे, और दोनों टेस्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अभी क्वेश्चन कराने वाला हूं, पहले इसको करा लो। एक का नाम है टॉलेंस टेस्ट, नाम सुने हो? टॉलेंस टेस्ट। इसका जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज कॉल्ड टॉलेंस टेस्ट या टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस टेस्ट से पता चल जाएगा टर्मिनल एल्काइन है कि नहीं है। और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है Cu2 क्यूपरस क्लोराइड टेस्ट, Cu2Cl2 इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
ये दोनों टेस्ट से कंफर्म होगा। अगर टर्मिनल अल्काइन होगा तो दोनों टेस्ट देगा, और सेंट्रल होगा तो नहीं देगा। तो अभी कराते हैं, पहले इसको लिख लो। रिएजेंट पता होना चाहिए। रिएजेंट समटाइम इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया। शकल पे मत जाना, देखने में भोले भाले हैं मगर बहुत टेस्ट देते हैं सब, और इतना टेस्ट देते हैं कि अपना टेस्ट खराब हो जाता है। एग्जामिनेशन में अगर गद्दारी कर दिया, गया एक क्वेश्चन के चक्कर में 5 नंबर जाएगा ना, 4 माइनस और एक नेगेटिव ले गया, 5 नंबर लेकर जाता है। डन। अब चलो करते हैं टेस्ट कैसे होता है ना। सबसे पहले टॉलन टेस्ट करेंगे। टॉलेंस टेस्ट। टॉलन टेस्ट में क्या होगा, कोई भी अगर टर्मिनल अल्काइन हुआ, ठीक है ना, टर्मिनल अल्काइन, तो इसका जो एसिडिक प्रोटॉन है ये वाला, ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है। दिस विल रिएक्ट विथ सिल्वर हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म Rc ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag प्लस, एंड दिस इज अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट। एक ऐसा प्रेसिपिटेट है वाइट प्रेसिपिटेट। तो पूरा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनके बैठ जाएगा। तो एक कलरलेस सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट। कंफर्म होगा ना कुछ हुआ, और वाइट इसी के साथ केवल बनाएगा। तो व्हेन टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट विद टर्मिनल अल्काइन इट फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट विच कंफर्म दैट इट हैज अ टर्मिनल प्रोटॉन, है ना। और दूसरा भी देख लो लगे हाथ, ये पहला था। दूसरा कौन सा टेस्ट है, CO2, गलती कर दिया, CO2 Cl2 इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें रेड प्रेसिपिटेट बनता है। इसमें कॉपर का CO2 Cl2 में है, Cu1 प्लस में है। अब अगर यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन होता C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी प्रोटॉन एसिडिक है, ये क्यूप्रस क्लोराइड के साथ CO2 Cl2 के साथ रेड प्रेसिपिटेट बना लेता है। NH4OH के साथ क्या करेगा ये, इट विल फॉर्म Rc ट्रिपल बॉन्ड C माइनस एंड Cu प्लस, और ये प्रेसिपिटेट का कैसा कलर होता है, रेड प्रेसिपिटेट, ईंटे जैसा लाल होता है, ब्रिक रेड PPT। इट फर्दर कंफर्म दैट टर्मिनल अल्काइन है। ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन की बारी है, मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बताइएगा आंसर। स्टार्ट करा जाए, क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन सही से देखना, गलती नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग reagent will differentiate N-butane and isobutene
ऑप्शन पहला Cu2Cl2 इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा KMnO4 डाइल्यूट कोल्ड, उसमें लिखने की जरूरत नहीं, तीसरा AgNO3 इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड चौथा Cl2 इन HNO। इन चारों में से कौन है जो डिफरेंशिएट कर पाएगा? चलिए बताइए आप लोग, विच रिएजेंट विल डिफरेंशिएट N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन? हाँ, डाइल्यूट एंड कोल्ड, डाइल्यूट एंड कोल्ड तो लिखा ही है ना। कौन सा करेगा? सेकंड वाला ही करेगा, यही। ये देखो, ये ब्यूटीन हो गया, ब्यूटेन, एल्केन और एल्कीन, कौन सा सॉल्यूशन टेस्ट करना है? हो गया ना, साधारण है, बस यही आंसर है, क्योंकि ये आइसोब्यूटीन का स्ट्रक्चर ही है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोब्यूटीन एंड एन ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन का सीधा चेन। एक एल्कीन था, दूसरा एल्काइन था। इट कैन बी इजिली डिफ्रेंशिएटेड बाई डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4। ठीक है, हो गया आंसर पहले का। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 ये है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट टू ब्यूटीन एंड 1 ब्यूटाइन? ऑप्शन हमारे पास, पहला ब्रोमीन वाटर, दूसरा है KMnO4 डाइल्यूट और कोल्ड, तीसरा है Cu2Cl2 इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा है PCC। PCC मतलब पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। ठीक है, कौन सा डिफरेंशिएट करेगा? फोर्थ क्यों करेगा? फोर्थ अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, वो सिर्फ एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। जो फोर्थ है दैट ओनली ऑक्सीडाइज अल्कोहल, तो एल्कीन एल्काइन पर कहाँ रिएक्शन करेगा वो? तो क्या आंसर हुआ? थर्ड और सेकंड, ये और ये। और कोई जल्दी बताओ, डिफरेंशिएट अलग कर देगा? देखो, अलग करने का मतलब ये होता है, अगर एक ही एजेंट दोनों टेस्ट दे रहा है तो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, तो दोनों कर रहा है ना, तो सिर्फ एक आंसर है, तीसरा वाला। इसमें हमारे पास 1 ब्यूटाइन मतलब टर्मिनल अल्काइन है ये, है ना। ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो एसिडिक प्रोटॉन दे देगा। 2 ब्यूटीन क्यों करेगा? ब्यूटीन का तो हमारा टेस्ट ही नहीं है दोनों। अभी तो पता ना, क्यूप्रस क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो आर करेक्ट आंसर इज Cu2Cl2। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेड प्रेसिपिटेट विथ Cu2Cl2 is obtained when it react with
रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा, ठीक है ना। पहला है ऑप्शन नंबर 1 आइसोब्यूटीन, दूसरा है नियोपेंटेन, तीसरा है 2-ब्यूटाइन और तीसरा है चौथा इथाइन। ये रहा आपके पास 4 ऑप्शन। किसके साथ Cu2Cl2 मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा ही रहेगा, रेड प्रेसिपिटेट देगा, किसके साथ, इथाइन। लेट्स चेक। आइसोब्यूटेन तो एल्केन है, एल्केन तो देगा नहीं। पेंटेन है, ये भी नहीं देगा, ये एल्कीन था, ब्यूटेन था। 2-ब्यूटाइन एल्काइन है और इथाइन भी एल्काइन है। इथाइन क्या है, एसिटिलीन, C ट्रिपल बॉन्ड C है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो एसिडिक प्रोटॉन हो गया ना। इसका होता तो क्या होता, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH, तो सेंट्रल हो गया, सेंट्रल वाले नहीं देते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आया, 4th। आ गया समझ में। तो दिस इज द टेस्ट अबाउट एल्काइन। अब हमें क्या पढ़ना है, एरोमेटिसिटी वाली पार्ट है ना। ये पार्ट क्लियर हो गया सबको। सैचुरेशन नॉन सैचुरेशन टेस्ट क्या है, टेस्ट ऑफ एल्काइन क्या है, हम क्वेश्चन कैसे हमसे पूछ सकता है, कौन डिफरेंशिएट करेगा ये पूछ सकता है, कौन कलर देगा पूछ सकता है, रिएजेंट का कलर क्या है पूछ सकता है, रिएजेंट का कलर क्यों है पूछ सकता है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा, वी आर एबल टू आंसर इट। एकदम क्लियर हो गया। सो दिस इज नॉट अ बेसिक केमिस्ट्री, दिस इज एक्चुअल केमिस्ट्री। बट ये सब चीज़ें पता होंगी तो जो आगे हमें पढ़ना है डिटेल में, उसमें तभी जा पाएंगे। नहीं तो होगा क्या, पता चला हमें यही नहीं पता है, आप पूरा रिएक्शन कर दिए, है ना। तो जब बिल्डिंग बना रहे हो, आपके पास टाइम भी टाइम दिया है, तो हम प्रॉपर टाइम लेके पढ़ते हैं ना। पूरा सीखो, ढंग से सीखो, ताकि जिस एग्जाम में बैठो इस एग्जाम में डर वर ना लगे। डर भी लगे अगर नंबर ना भी आए एक बार, तो कम से कम इतना कॉन्फिडेंस रहे, मुझे ये आता था, मैं गलती कर दिया अटेम्प्ट करने में। ये कभी कभी क्या होता है, हमें आता हुआ क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, तो ये लगता है कि नॉलेज है मुझे। कभी कभी लगता है आता ही नहीं तो करें क्या, तुक्का मार गया, दैट इज रॉन्ग। नहीं आता है और तब तुक्का मार के वो गलत हुआ, तो वो आपकी ही गलती है ना। बट आपको आता है, गलती हो गया, दैट इज अ लक। अगर नॉलेज है तो कहीं ना कहीं तो बढ़िया कर ही ले जाओगे, ठीक है।